8 बजे के 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई। भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस की शुरुआत की। पीएम मोदी ने करीब 15,000 लोगों के साथ मैसूर पैलेस के ग्राउंड में योग किया। आपको बता दें कि हर साल 21 जून को योग दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है। इस साल की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी है। दूसरी बड़ी खबर भी योग दिवस से जुड़ी हुई। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी त्यागराज स्टेडियम में योग किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से हुई थी। तीसरी बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित नायग्रा फॉल पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के महावाणिज्य दूतावास, नियाग्रा तमिल मंदिरम और इंडिया एसोसिएशन ऑफ बफेलो के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क के बकरी द्वीप पर हुआ। इस आयोजन में लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया। चौथी बिग ब्रेकिंग, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी आज भी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी 5वीं बार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और ईडी ने कल राहुल गांधी से 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। 4 दिन में ईडी राहुल गांधी से करीब 40 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं। वहीं ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में ही 23 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुला लिया है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं बड़ी खबर 8 बजे की। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ योजना का नाम लिए बगैर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार भारत और लोगों की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाती है उस पर राजनीतिक रंग चढ़ा दिया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ फैसले और सुधार भले ही शुरुआत में खराब लगते हैं, लेकिन लंबे वक्त में उनसे देश को फायदा होता है। और अब छठी बिग ब्रेकिंग, देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलेंगे। पीएम मोदी तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात करेंगे और जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी को अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी देंगे। बैठक में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर चर्चा हो सकती है। 8 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग, किसान आंदोलन चलाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत अब केंद्र की अग्निपथ योजना का भी विरोध करने जा रहे हैं। 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जाएगा। खुद राकेश टिकैत भी सड़क पर उतरकर अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। 20 जून को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 8 बजे की 8वीं बड़ी खबर, अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैर कानूनी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस योजना को रद्द करे। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा की ओर से अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। 8 बजे की 9वीं बड़ी खबर, पटना पुलिस ने मशहूर कोचिंग संचालक गुरु रहमान के कोचिंग और घर पर छापा मारा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कथित रूप से छात्रों को भड़काने के आरोप में गुरु रहमान के घर और संस्थान पर पटना पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि गुरु रहमान पुलिस को नहीं मिले और गुरु रहमान के एक पोर्टल पर दिए गए बयान का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद दानापुर में हुई हिंसा के मामले में गुरु रहमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, जिसे लेकर कवायद तेज हो गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक में सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। शरद पवार ने दोपहर 2:30 बजे संसद में ये बैठक बुलाई है, जिसमें 17 दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी और एनसीपी ने बैठक में एआईएमआईएम को भी न्योता भेजा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील शामिल होंगे। बढ़ते हैं आगे। 11वीं बड़ी खबर 8 बजे की, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आज बीजेपी की भी अहम बैठक है। आज शाम 6:45 बजे पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर चर्चा करेगी। बैठक में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी ने इस चुनाव में सिलसिले में पहले ही एक 14 सदस्यीय प्रबंधन दल गठित किया है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के कई नेता इसके सदस्य हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। 12वीं बड़ी खबर, आईआरसीटीसी आज से रामायण एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन को भारत गौरव प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाएगा। दिल्ली से रवाना होने वाली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को अयोध्या, भद्राचलम, चित्रकूट, हम्पी, जनकपुर, कांचीपुरम, नंदीग्राम, नासिक, प्रयागराज, रामेश्वरम, श्रृंगवेरपुर, सीतामढ़ी और वाराणसी के दर्शन कराएगा। और ये ट्रेन यात्रियों को भगवान राम से जुड़े धार्मिक और
दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाएगी। आगे बढ़ते हैं, 13वीं बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। सांगली में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। एक ही परिवार के 9 लोगों की घर में लाश मिली है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये शव 2 सगे भाइयों के परिवार के सदस्यों की है। दोनों के परिवार अगल बगल के घरों में ही रहते थे। प्राथमिक जांच में सभी की मौत जहर पीने से होना बताई जा रही है। सुसाइड की ये घटना सोमवार को दोपहर के वक्त सामने आई। फिलहाल आत्महत्या की वजह आर्थिक दिक्कतें बताई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, 14वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला रत्नागिरी के दापोली इलाके में रिजॉर्ट के निर्माण में तटीय विनियमन क्षेत्र के प्रावधानों के कथित उल्लंघन में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है और इससे पहले ईडी ने अनिल परब को 15 जून को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं, 15वीं बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर पहुंचेंगे। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे और सीएम योगी विधानसभा बिलासपुर और विधानसभा मिलक में पटवाई क्षेत्र में चुनाव प्रचार के तहत जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा पूरी कैबिनेट का रामपुर आने का प्रस्ताव है और आधे मंत्री आ भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 16वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। यूपी से लखनऊ में डिलीवरी बॉय से बदसलूकी का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स के मुताबिक कस्टमर ने पहले उससे उसकी जाति पूछी। जब डिलीवरी बॉय ने अपनी जाति दलित बताई तो उसे अपमानित करके उसकी पिटाई की गई। पीड़ित डिलीवरी बॉय ने खुद के साथ हुई बदसलूकी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। थाना आशियाना पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए 2 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग कोरोना से जुड़ी हुई। दिल्ली में लगातार छठे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1060 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 6 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर में भी भारी उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 10.09% पहुंच चुकी है और एक दिन में 10,506 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। और 8 बजे की 18वीं बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ और भूस्खलन का कहर लगातार जारी है राज्य में। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बाढ़ और लैंडस्लाइड से 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि असम के बाढ़ से 33 जिलों के लगभग 42 लाख लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। 5137 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई जिलों में आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।